आज की वीडियो में हम कवर करेंगे RS सिस्टम। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में अधूरा रह गया था हमारा, तो आज हम कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। RS सिस्टम। RS सिस्टम आपका बेसिकली 3 डायमेंशनल फार्मूला को यूज़ करता है। 3 डायमेंशनल फार्मूला मतलब जो आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है उसका 3 डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करता है। ठीक है, अब RS कन्फिग्रेशन के लिए रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको उसको बताना होगा कि वो R कन्फिग्रेशन शो कर रहा है या फिर S कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, और इसको पता लगाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला रूल क्या है आपका, सबसे पहले तो पता लगाओ कि आपके कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, पता लगा लिया, फिर उसके बाद उनकी प्रायोरिटी असाइन करो। जो ज़्यादा प्रायोरिटी का है उसको 1 रखो, जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का है उसे रखो 4। फिर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना होगा। ठीक है ना, अरेंज करना होगा उनको एज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो मैंने आपको बता दिया, 1 हाईएस्ट और 4 लोएस्ट को। फिर आपको कुछ इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा कि वो कुछ पाथ फॉलो करे। मतलब जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट से लेके आपको लोएस्ट और फिर सबसे लोएस्ट तक बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, हाईएस्ट से लेके सबसे लोएस्ट तक बढ़ना पड़ेगा। और देखिए ये कोई पाथ फॉलो कर रहा है ना। अब ये जो पाथ है अगर ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उस तरीके से आप R और S कन्फिग्रेशन असाइन करते हैं। नाउ द व्हेन अ मॉलिक्यूल इज व्यूड इन सच अ वे दैट कुछ इस तरीके से वो देखा जाए जो सारे ग्रुप्स अटैच्ड हैं, वो ऐसा लगे कि जो व्हील होता है आपका पहिया होता है, उसके जो स्पोक्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके से अरेंज करिए उसको कि वो रोटेशन जो है कोई एक पर्टिकुलर रोटेशन शो करे। जैसे इधर देखिए, यहाँ पर 1 जो है हायर प्रायोरिटी का है, 4 जो है लोअर प्रायोरिटी का है, तो हायर से लो फिर लो फिर लो ऐसे करके चलते गए हम, है ना। तो ये कौन सा रोटेशन शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, तो जब क्लॉकवाइज शो करेगा तब वो R कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, R में क्या होता है, रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है राइट। ठीक है ना, व्हेन द पाथ इज क्लॉकवाइज देन द कायरल सेंटर इज सेड टू बी R कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज S कन्फिग्रेशन। S मतलब सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है ना, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो S कन्फिग्रेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इधर आ गया तो ये 1 से 2 फिर 4 और फिर ऐसे करके जाएगा, है ना। तो ये कौन सा कन्फिग्रेशन, वो कौन सा पाथ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसलिए कौन सी कन्फिग्रेशन हो गई, S कन्फिग्रेशन। नाउ तो अपना सबसे पहला एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं बाय द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ डी पॉजिटिव ग्लाइसरॉल। ठीक है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड का अब आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा, ये आपका नॉर्मल बना है। ठीक है ना, अभी हमने प्रायोरिटी तो असाइन कर दी है पर उसका अरेंजमेंट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, उसकी प्रायोरिटी देखी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, OH की, फिर उससे कम CH की, फिर उससे कम ये CH2 OH की, फिर सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रोजन की। प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब हाइड्रोजन की जो है सबसे कम है, तो सबसे कम है तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कौन सी लाइन शो करती है, वर्टिकल लाइन शो करती है। कौन सी लाइन शो करती है आपकी, वर्टिकल लाइन शो करती है। तो ये वर्टिकल लाइन तो है नहीं, तो इसको आपको वर्टिकल लाइन पे रखना पड़ेगा। अब आप इसको वर्टिकल लाइन पे रखोगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा आपका, देखिए अब इसको वर्टिकल लाइन पे रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि वो इधर था पहले, इसको किधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया हमने। अब ये वर्टिकल लाइन पे आ गया। ये वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है कि ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अब आप इसका पाथ देखेंगे, पहले आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहे। ठीक है ना, अब आप इसका पाथ देखिए, कौन सा पाथ बन रहा है, ये इट इज़ क्लॉकवाइज। तो अब ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो कौन सी कन्फिग्रेशन हो गई, ये R कन्फिग्रेशन हो गई। इज इट क्लियर, पाथ आपको क्या पता लगे, क्लॉकवाइज, तो वो कौन सी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, R कन्फिग्रेशन। इस पर कोई डाउट तो नहीं है आपको कि कौन सी कन्फिग्रेशन कैसे बनी। और देखिए ये जो है ना H वाला, ये लोअर प्रायोरिटी का था तो उसको हटा ही दिया बिल्कुल, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस तरीके से अगर हम इधर बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे तो 2 के बाद जो है 3 आना चाहिए, बट यहाँ 2 के बाद 4 आ रहा है, वो लोएस्ट प्रायोरिटी का है, आप उसको भूल जाइए, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए और इधर बढ़िए। तो ये कौन सा क्लॉकवाइज बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये R कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल किसका लेंगे, 2 ब्यूटेनॉल का। 2 ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव का मतलब समझ जाइएगा राइट हैंड साइड पे OH है, ये गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड पर OH है
तो यहाँ पर अब 2 ब्यूटेनॉल का हमने फॉर्मूला बनाया, प्रायोरिटी असाइन करी, कर दी भाई। और अब यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करके ये वाला जो है 4 वाला इसको भूल गए, बिल्कुल ही हटा दिया। अब इसकी देखिए, इसे रोटेट करेंगे अगर हम हाईएस्ट से लोएस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि एस कन्फिग्रेशन, ओके। और प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी, OH की। H को हम बिल्कुल ही भूल गए ना, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, समझ में आया ये। और देखिए इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी कि जो H है इसका हमने जो वर्टिकल साइड है उससे हटा के वो जो है आपकी हॉरिजॉन्टल साइड पे अगर होता तो हम वर्टिकल साइड पे रखते, बट ये यहाँ पर ऑलरेडी वर्टिकल साइड पे है, इसलिए हमने इसका कन्फिग्रेशन जो है नीचे नहीं किया। वर्टिकल साइड पे है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो अभी फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑलरेडी है, ठीक है ना। और अगर आप रख भी देते ना तो भी आपका आंसर वही आता। देखिए मैं कोई एक बार शो कर देती हूँ कि जैसे यहाँ पर आपका कार्बन है, अगर आप इसको H को इधर रख देते, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया, तो अगर H को इधर रखते तो OH को आप इधर रखते, क्योंकि आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हो ना। पहले ये इधर शिफ्ट होके आएगा, फिर ये इधर शिफ्ट होके आएगा, तो साथ में OH भी तो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो ये इधर शिफ्ट होके आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या था 1, यहाँ क्या था 2 और यहाँ क्या था 3। मूव करिए फिर से 1 2 3, कौन सा रोटेशन बन रहा है देखिए, फिर भी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। आंसर आपका वही आएगा। बस पॉइंट क्या है, आपको लोअर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को हमेशा वर्टिकल एंड पे ही रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये कुछ इसका एग्जांपल बना, देखिए बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है। इसको अच्छे से देखेंगे हम क्या है इसमें। अब इसको देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें हम किधर रखें, है ना। तो देखिए इसकी सबसे पहले तो सबसे मुश्किल काम यही होगा कि इसके 4 कंस्टिट्यूएंट्स का पता लगाना। आप में से कुछ सोचेंगे कि इसको ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि इसका हाफ एंड ले लें, जिसके 4 ये बन गए, है ना, और इसके 4 ये बन जाएंगे, तो ये गलत होगा। हम इसको किस तरीके से लेंगे, आप इसको सिर्फ एक ही कार्बन एटम से मानेंगे। एक कार्बन एटम के 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 के नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसका एक ये हो गया ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, और ये एक ये पूरा ग्रुप हो गया, ठीक है, समझे। ये एक पूरा ग्रुप माना जाएगा। अब इस तरीके से बन गए ना 4, इसको अगर हम इस तरीके से रखें तो इसको CH3 अगर मैं लिख दूँ आपको समझाने के लिए, और इसको मैं रख दूँ यहाँ पर CH3, और यहाँ पर मैं रख दूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं रख दूँ क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, समझे। तो इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया आपको किसको लेना है, इस पूरे कार्बन के अराउंड ही आपको लेना पड़ेगा, तो ये बड़ा वाला एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी असाइन करिए। सेकंड ग्रुप क्या था, रूल क्या था, प्रायोरिटी असाइन करना। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, क्लोरीन। किसकी होगी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, क्लोरीन की। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन की, तो यहाँ पर आप क्या 1 क्लोरीन। फिर उससे कम होगी किसकी, इसकी पूरे की, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब फिर किसकी होगी CH3 की, तो इसकी लिख दीजिए 3, और इस 4 हाइड्रोजन की तो सबसे लास्ट होती है, ठीक है। प्रायोरिटी असाइन हो गई हमारी। अब हमारी प्रायोरिटी असाइन होने के बाद हमें क्या करना है, जो लोएस्ट वाला है उसको अपनी तरफ रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं चलेगा। अब इसको किधर रखना है, हमें अपनी तरफ रखना होगा। चलिए तो अपनी तरफ रखते हैं हम इसको। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होके आया तो जो 1 वाला है वो इधर आ जाएगा, मतलब कि क्लोरीन इधर आ जाएगा। और इसको मैं कुछ देर के लिए कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ, कुछ ऐसे लिख देती हूँ। चलिए एक सेकेंड, इधर क्लोरीन, इधर आपका हाइड्रोजन, और इधर मैं इसको X लिख दूँ। आप इस पूरे को X मान लीजिए, और इसको CH3, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ये था, फिर सबसे कम ये था, फिर उससे कम आपका ये वाला था, और उससे कम आपका ये वाला था। ये बात समझ में आई। अब आप इसको रोटेट करेंगे। चलिए रोटेट करते हैं, तो किस तरीके से आएगा इसको रोटेट करने में, 1 से 2 फिर 3 और फिर 4। कौन सी क्लॉकवाइज आ रही है आपकी, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है आपका, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो कौन सी कन्फिग्रेशन हो गई, ये S कन्फिग्रेशन हो गई। बात समझ में आई आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना टफ भी नहीं है,
इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस लास्ट एग्जांपल से हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इर्थ रो और थ्री नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वो भी जस्ट इसी की तरह है कुछ लगभग, ठीक है। आई होप आपको ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इसके ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपको कहीं से अगर और एग्जांपल्स मिलते हैं तो आप प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।